Hey guys, hope you are doing very well. This is भानु प्रताप सिंह और फ्रीडम स्पॉन्डेंट साइनिंग ऑफ। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आप सब लोगों का फ्रीडम स्पॉन्डेंट पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों अब तक आपने सुना होगा कि जो फ्रॉड है इंडिया का, वो अब तक किसने किया था सबसे बड़ा? आपके नीरव मोदी साहब ने। कितने का? 14,000 करोड़ रुपए का, है ना। लेकिन अभी क्या है कि कल ही आपको पता चला होगा कि अभी सबसे बड़ा फ्रॉड जो हुआ है इंडिया के इतिहास में, अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड, वो आपकी एवीजी शिपयार्ड कंपनी ने किया है भाई, लिमिटेड कंपनी, है ना। इन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड किया है भाई अब तक का, 22,000 करोड़, है ना। बहुत बड़ा फ्रॉड है भाई। नीरव मोदी ने किया था भाई साहब, वो ज्यादा का नहीं, वो आपका 14,000 करोड़ रुपए का था, ज्यादा तो बहुत है ना। और जो आपका विजय माल्या साहब थे, कितने का किया भाई? 9,000 करोड़ रुपए का। अब आप लोग ये बताओ यार, ये लोग जितने बड़े, मतलब कंपनी जो बैंक है यार, बैंक भी सिर्फ उन्हीं बंदों को लोन देती है जो मतलब बड़े लोग होते हैं, जिनके पास में पैसा होता है ना। और जो फ्रॉड करता है वो भी आपका कौन करता है भाई? वो भी बड़े लोग करते हैं, क्योंकि अगर कोई मिडिल क्लास का या फिर कोई छोटे से बड़े से स्तर का कोई अगर लोन लेता है तो वो क्या करता है, वो तो भर ही देता है अपने समय से, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है लेकिन भर देता है, ये है ना। लेकिन जितने जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना भाई, उस पैसे का डूबने का रिस्क भी उतना ही होता है। और इंडिया का सिस्टम भी, बैंक सिस्टम, मेरे को समझ नहीं आता भाई, इतने बार ये काम हो चुका है लेकिन फिर बार बार उसी को रिपीटेशन करना मूर्खता होती है भाई, है ना। लेकिन बैंक भी क्या करे भाई, कितने किसी न किसी भरोसा, किसी न किसी पे तो करना पड़ेगा। अब उन्होंने इन पे भी किया, रे भी लेके भाग गए। अभी नीरव मोदी साहब और जो आपके कौन है भाई, विजय माल्या साहब, अभी लंदन में भाई साहब अपनी अच्छे से मौज कर रहे हैं वहां पे, हैं। चलिए, हुआ क्या था भाई, जो आपकी ये कंपनी है भाई, अभी जो कल था आपका, जो आपके दिनेश खरा साहब है, कौन है भाई, एसबीआई के चेयरमैन है, उन्होंने कल आपका बताया सीबीआई को, उन्होंने बताया पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से जो भी इन्होंने लॉन्ग अमाउंट ले रखा है भाई, पूरा का पूरा जो ऑडिट होता है, पूरा फॉरेंसिक ऑडिट जो बेस्ड होता है, उनको पूरा देगा। उन्होंने चेक किया भाई, ये तो गजब है। आप मजाक मत, हकीकत है भाई कि आपका 28 बैंकों से उन्होंने लोन ले रखा है भाई, 28 बैंकों से। और 28 बैंक जब तक देती रही, उन्होंने कुछ चेक किया कि नहीं किया पता नहीं यार, लेकिन उनके पास एक वो सब्सिडी थी ना, उनका सारा लिया, किसी न कोई ना कोई किसी का सारा ही लेता है। और एक चेन से बनाई है भाई, क्या बोलते हैं उसे, सिंगापुर बेस से सब्सिडी आती है ना, तो उसके सारे कोई भी लोन अच्छे से दे देता है। तो भाई साहब ने उनका फायदा उठाया और 22,000 रुपये का घपला कर दिया, है ना ये। और 28 बैंकों में सबसे ज्यादा जो लोन लिया है भाई आपका, वो लिया है आपका आईसीआईसी बैंक से, 7,000 रुपये करोड़ का लोन लिया है भाई वहां से। और क्या आप बताऊं यार, बैंक ऑफ बड़ौदा से आपका लिया है 1,600 करोड़ का रुपए का, आई थिंक, हाँ। और एसबीआई से लिया है 2,900 करोड़ रुपए का। और फिर उसके बाद आईडीबीआई बैंक, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वहां से भी उन्होंने लोन लिया भाई यार। बहुत यार, 28 बता है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो वहां से जो लोन लिया भाई, वो आपका 3,600 करोड़ रुपए का लोन वहां से लिया था। अब लोन जहां से लिया भाई, उन्होंने वो लौटाया नहीं, अब वो पैसा मारा गया, अब वो पैसा मिलने वाला भी नहीं है। अभी क्या है कि उन्हें केवल जेल होगी और जाएंगे, अरेस्ट होंगे, है ना। सिर्फ इतना ही हो सकता है, पैसा लौट के आने वाला बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इनके जो डायरेक्टर थे ना, जो एवीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है, जो कि आपकी एक तो उसकी ब्रांचेस आपकी सूरत में है और आपका दहेज में है। हाँ, वो वाला दहेज नहीं है, ये एक जगह का नाम दहेज है ना। ठीक, तो उनके जो डायरेक्टर आपके ऋषि अग्रवाल, नाम भी अलग अलग है, बहुत सारे डायरेक्टर भाई इसके। ऋषि अग्रवाल आपका, और संतानम मुथुस्वामी है, और रवि कुमार है, और सुशील अग्रवाल, 4 से 5 डायरेक्टर है भाई इसके, है ना। इन्होंने मिलकर घपला किया है। जो भी मतलब इनके पास बैंक से पैसा लेते गए, अपनी ऑडी लेते गए, बैंक से पैसा लेते गए, अपनी ऑडी लेते गए। क्या बढ़िया डायलॉग रहा है भाई साहब, है ना।
तो यही काम करे क्या भाई इन्होंने, 1 करोड़ इतने रुपए का, 1 करोड़ उतने रुपए का, भाई साहब पैसे वाले पैसे आ रहे हैं, कहाँ दिख रहा है सभी को, है ना। लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब ये तो फिर से एक और नीरव मोदी वाला केस हो गया। लेकिन ये तो नीरव मोदी का ही बाप निकला भाई, है ना। नीरव मोदी ने किया था कितने करोड़ का, ज्यादा की नहीं किया ना, कितने का, 14,000 करोड़ रुपए का। नीरव मोदी और आपके कौन थे वो, मेहुल चौकसी, इन दोनों का जो केस था, उन्होंने 14,000 करोड़ का लॉस किया। और जितने भी मतलब फ्रॉड करते हैं सबके सब साले कहाँ पे जाते हैं, लंदन, है ना। और अभी तक केस चल रहा है वहां तक कि भाई साहब इनको वहां से भेजो 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 भेजो। लेकिन लंदन की भाई साहब सरकार, बेटे सरकार काहे को सुनेगी, हमने समझा तो समझा तक के, लेकिन समझने वाली कहाँ है वो। चलिए फिर भी कोई नहीं। अच्छा जो नीरव मोदी है, कहाँ से लोन लेता है आपने, कमेंट सेक्शन बॉक्स में देखो, पता है तो, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। जो नीरव मोदी ने जो लोन लिया था भाई साहब, वो आपका लिया था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। और जो आपके एक और बैंक कौन थे, विजय माल्या साहब, उन्होंने आपका लिया था एसबीआई बैंक से। पूरा का पूरा गफला कर रखा है भाई। और सेम चीज़ यहाँ पे हुआ। अच्छा जो फाइनेंशियल कंडीशन आई इसकी किसकी वजह से पता है आपको, जो यार ये जो शिप यार्ड है वहाँ से आप लोगों को पता है कि शिप्स वगैरह बनाती है, तो इनको क्या हुआ कि 2015 के बाद ऑर्डर मिलना बिल्कुल बंद ही हो गए थे, है ना। ना के बराबर इनका जो ग्राफ था कंपनी का बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहा था, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। अब वो क्या है, इनके पास ना तो ऑर्डर आ रहे थे उस ग्राफ की वजह देखने की वजह से, और ना ही आपकी जो डिफेंस सिस्टम है आपका इंडिया का, ना ही वो किसी को अपना ऑर्डर दे रहे थे वहाँ पे, ना क्योंकि जो नेवल की शिप्स वगैरह होती हैं, जो डेस्ट्रॉयर शिप्स वगैरह होती हैं, उनको भी बनाने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है, लेकिन वो भी उनके पास में नहीं भेजे जा रहे थे। तो ये भी चक्कर रहा था भाई। और फिर अगर बहुत सारी लेबर रहती है यार, तुम लेबर को पैसा भी नहीं दोगे क्योंकि तुम्हें पैसा मिला, वो तो सारे तुम लोग अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो ना। ये खून पसीने की कमाई तुम्हारे सारे, क्या बोलूं तुमसे यार, छोड़ो तुम लोग हैं। तो भाई साहब कल जो आपके दिनेश खारा साहब हैं, वो आज ही अनाउंसमेंट किया कि भाई साहब सीबीआई को बताया कि ऐसा ऐसी बात हो गई है भाई, 22,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, जो कि 28 बैंकों से उनके द्वारा लिया गया है। और वैसे आपको एक बात बताता हूँ, जो एसबीआई बैंक ने जी तो अभी अभी बता रही है अभी तो, है ना। लेकिन इनके जो अकाउंट है ना, 2019 में ही इनके अकाउंटों को फ्रॉड घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी मुझे नहीं पता कि ये लोग अपना लोन कैसे लेते रहे। कुछ न कुछ बैंकों की भी मिस्टेक रहती है भाई इसमें, ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं की मिस्टेक है, बैंक से भी इसमें इसके लिए जिम्मेदार है। जब आपको पता है कि 2019 के बाद इतना मतलब उसके बाद भी पैसा निकालते जा रहे हैं, वाह क्या बात है। कैसे बैंक लोग भी उन्हीं उन्हीं को लोन देते हैं भाई साहब, हाँ जो पैसे वाला है, जो आपका ख्याल रख सकता है ना। भ्रष्टाचार अभी अगर ये केस पूरा खुलेगा ना, तो उसमें बहुत सारे जो बैंकों के मैनेजर हैं वो भी बस सामने आने वाले कुछ, है ना। क्यों करते हो यार तुम लोग ऐसा। और यहीं पर अगर कोई गरीब किसान वगैरह होता तो भाई साहब दे चक्कर ले चक्कर, भाई साहब उसे तो ले नहीं लेना है, नहीं देगा उसे धमकाएगा, ये करेगा, उल्टे सीधे मतलब पता नहीं क्या करते हो। मैंने देखा है एक बार अपने यहाँ पे गाँव में आए थे, तो बहुत सारे मतलब बहुत बुरी तरीके से उसका एक तो इंसल्ट वगैरह करते हैं ये लोग, है ना। और यहाँ पे क्या क्या है कि केवल उल्टा क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हुआ है। एसबीआई की जो आपने अगर देखा हो तो न्यूज़पेपर आज का पढ़ा हो तो उसमें भी साफ साफ लिखा है कि उन्होंने एब्यूजिंग की बोला, अनऑफिशियली तरीके से बात करना, सब कुछ उसमें लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स अगर टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप लोग पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, साफ साफ देख सकते हो आप लोग। जो दिनेश खारा साहब ने लिखा है उसमें बताया है साफ साफ। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा था, वहां पे कुछ नहीं कहेंगे ये लोग। लेकिन यहाँ पे अगर ये किसानों की बात, यहीं पे अगर कोई किसान होता तो भाई साहब ये कर देंगे वो कर देंगे, और जो उसके इंसल्ट करते हैं 4 आदमियों के सामने वो अलग। अभी क्या देखते हैं, आगे देखते हैं किसका क्या होगा, है ना। बाकी जब मिलते हैं जब तक के लिए, है ना। चलिए, और उसकी एक और चीज़ यार आपको बताना भूल गया, सॉरी। जो हमारी जो बायोग्राफी की सीरीज है यार, उस पर कुछ ही देर में आपका भगत सिंह के ऊपर अपनी जो बायोग्राफी है उसे लाने का सोचा है ना, लाने का सोचा क्या है, उसी को बनाने वाले हैं अपन लोग, है ना। और एक और नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, देखते हैं स्टार्ट करेंगे उसी के बाद बताते हैं ना। जब तक के लिए खुश रहो। और कल का आपका क्या है भाई, वैलेंटाइन डे, तो देख चलो मिलते हैं, खुश रहो, धन्यवाद।